अब बात करते हैं उस वचन की जहां से ये लूट मची है। मलाकी 3:10। और मैं जानता हूं कि 9:15 हो गए हैं। मैं इसको थोड़ा सा बताऊंगा और कल कंटिन्यू करूंगा। अब बात करते हैं इस वचन की जहां से ये लूट मची है। मलाकी 3:10। इसको मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं, लेकिन पहले कुछ जरूरी बातें। आर यू रेडी फॉर दिस? आइए सुनते हैं। इसको आपके बीच में रखूंगा। तो यहां पे है 370 और वहां है 720, या ऑलमोस्ट 11:15 या बने रहिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। बस 15-20 मिनट और दीजिएगा। लेकिन पहले कुछ जरूरी बातें। मलाकी 3:10 को पढ़ने से पहले कुछ जरूरी बातें जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। मैं इसको सोच रहा हूँ कि अगर मैंने इसको अभी छेड़ा तो कम से कम आधा घंटा जाएगा। क्या करें? कंटिन्यू करें? चलिए करते हैं। लिखा है कि टाइट्स लॉ अकॉर्डिंग टू ओल्ड कवनेंट। क्या हो गया? कहाँ पर आएगा? ओके ओके, चलिए आ गया। मैं इसको थोड़ा से बोलूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा। लिखा है कि टाइट्स लॉ अकॉर्डिंग टू ओल्ड कवनेंट। ओल्ड कवनेंट तो इसका मतलब क्या है कि जो ताइथ था मूसा के बाद जो नियम बना है ना, वो बना था अंडर द लॉ। जितने पास्टर्स हैं तुम लोग ध्यान से सुनो, और जितने ताइथ गिवर्स हैं आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा। आप जब जब ताइथ लेते हो पास्टर्स, और जो जो चर्च का मेंबर ताइथ देता है, याद रखो जो लेता है और जो देता है वो तुरंत ओल्ड टेस्टमेंट के कवनेंट के दायरे में आ जाता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब यह है कि जो भी ताइथ लेता और जो ताइथ देता है वो ओल्ड कवनेंट के दायरे में अगर आ गया तो इसका मतलब है कि वो श्राप के दायरे में आ गया। क्योंकि जो व्यवस्था के काम को करता है अगर उसको पूरा नहीं कर पाया वो श्रापित है, वो श्रापित है। और एक कानून नहीं फॉलो करना है। मार्टिन लूथर कहता है अगर एक को फॉलो करा तो 612 जो कानून है व्यवस्था के उसको भी पूरा करना पड़ेगा। बताइए, लिखा है कि इजरायलियों का दशमांश जब कभी भी दिया गया था तो वो भोजन वस्तु ही होता था। इसका प्रूफ क्या है? ये लीजिए, मैं चाहता हूं कि तुम पढ़ो। लिखा है लेविटिक्स यानी लेवी व्यवस्था, उसका 27 का 30 से 32 तक पढ़िए जी। फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश, चाहे वह भूमि की बीज हो चाहे वृक्ष का फल, वह यहोवा ही का है, वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। ओके, तो लिखा है कि भूमि की उपज का सारा दशमांश। यहां पे नहीं लिखा है ना कि तुम्हारी पगार का दशमांश, यहां पे नहीं लिखा है ना कि तुम्हारी कारोबार का दशमांश, नहीं लिखा है। लिखा है कि तुम्हारी जमीन की उपज का दशमांश। और किसको लिखा है? इजरायलियों को। मकसद क्या है आगे रखूंगा, लेकिन यह आपके लिए नहीं है। लिखा है चाहे भूमि की बीज हो चाहे वृक्ष का फल, वो यहोवा ही का है, वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। तो इसका मतलब है कि जो ताइथ होता था अनाज, फूड, वो यहोवा के लिए होता था, यहोवा ही का होता था, और वो पवित्र होता था क्योंकि वो कहीं पहुंचता था। कहां पहुंचता था वो भी बताऊंगा, आज शायद नहीं पॉसिबल है। 32 पढ़िए। लिखा है कि गाय, बैल, भेड़, बकरियां, निदान जो जो पशु गिनने के लिए लाठी के तले निकल जाने वाले हैं उनका दशमांश अर्थात 10-10 पीछे एक एक पशु यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। हाँ, तो ये भी क्या है? भोजन वस्तु। इसको भी क्या कहते हैं? भोजन वस्तु। यहां पैसा कहां है? यहां पे पैसा कहां है मेरे दोस्त? अभी कुछ लोग बोलेंगे कि डैनियल भाई पैसा उन दिनों में नहीं था। अच्छा, जेनेसिस की किताब में, मात्र जेनेसिस की किताब में 32 बार पैसों का जिक्र हुआ है। और आपको बता दूं कि जब ये लॉ नहीं बना था मूसा का, ये दशमांश का, उसके पहले तक कम से कम 44 टाइम्स 5 किताबों में पैसों का जिक्र हो चुका है। आप कैसे बोल सकते हो कि पैसा नहीं था? वहां पे पैसा था। एनीवे, बस ये ही लाने को बोला था अकॉर्डिंग टू कवनेंट। सॉरी, यहां पे भी ई डालना है ना? हाँ, यहां पे भी डालना है। दोस्तों माफी चाहते हैं क्योंकि
कुछ चीज़ें हो जाती हैं गड़बड़। थैंक यू लॉर्ड। जी ओके, अभी ठीक है। इसको कहते हैं कि इतना ही लाने को बोला था। अब मैं वापस दोहरा देता हूं, अगर आपने इसके बाहर कुछ लाया, एक है जमीन का अनाज और दूसरा है जानवरों का, एक एक 10 जानवर के पीछे एक एक पशु जो लाठी के तले निकल जाए। इसका मतलब यह है कि जो लाठी के दायरे में जो जानवरों का साइज होता है, जो उसके नीचे से निकल जाए, क्योंकि उसकी उम्र उतनी नहीं बड़ी, वो मुझे चाहिए, प्रभु कहता है। वो यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। तो अनाज पवित्र, जानवर जो सैक्रिफाइस के लिए होगा पवित्र। इसके बाहर अगर आपने दिया, वो अंडर द लॉ, अंडर द कवनेंट नहीं आता। आपका पैसा जो चर्च में आप देते हो ना इसके नाम पे, वो पहली बात तो आउट ऑफ द सिस्टम है। और अगर आप देते हो तो आप फिर परमेश्वर के शिकार हो जाओगे, गुस्से का। अब इसको पढ़िए। इजरायलियों को दशमांश देना होता था लेवियों को अकॉर्डिंग ओल्ड टेस्टमेंट लॉ। मैं इसको बताकर मैं कल के लिए इंटरेस्टिंग पार्ट पे आऊंगा, ठीक है ना। इजरायलियों को दशमांश देना होता था लेवियों को अकॉर्डिंग टू ओल्ड टेस्टमेंट लॉ, और लेवियों को देना होता था याजकों को अकॉर्डिंग टू ओल्ड टेस्टमेंट लॉ। अब इसको पढ़ते हैं। निर्गमन के द बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 18 वर्स 26 to 28 लिखा है कि तू लेवियों से कह कि जब जब तुम इजरायलियों के हाथों से वह दशमांश लो जिसे यहोवा तुमको तुम्हारा नीच भाग करके उससे दिलाता है, यहोवा दिलाता है, इजरायलियों से दिलाता है, तब तब उसमें से यहोवा के लिए उठाई हुई भेंट करके दशमांश का दशमांश देना। अब इसको पढ़िए वचन 27 में, तुम्हारी उठाई हुई भेंट तुम्हारे हित के लिए ऐसी गिनी जाएगी जैसा खलिहान में का अन्न व रस कुंड में का दाखरस गिना जाता है। वचन 28, इस रीति से तुम भी अपने स्वभाव सब दशमांशों में से जो इजरायलियों की ओर से पाओगे, इजरायलियों से पाओगे, ऊपर लिखा है दिलाता हूं, यहोवा को एक उठाई हुई भेंट देना। यहोवा की यह उठाई हुई भेंट हारून याजक को दिया करना। तो इसको मैं भी आगे रखूंगा, पहले इसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिएगा। इजरायलियों का दशमांश देना होता था लेवियों को, इजरायलियों को दशमांश देना होता था लेवियों को, लेवी दशमांश देते थे याजकों को। अब इसको पढ़ते। यही नियम था कब तक? नेहमिया तक। बहुत ध्यान से सुना होगा। मूसा से नेहमिया तक का गैप देख लो कितना है। मूसा से नेहमिया तक का गैप देख लो कितना है। कम से कम 1000 साल के आसपास होगा, अगर मैं गलत नहीं हूं। कहता है जब जब लेवी दशमांश ले तब तक उनके संग हारून की संतान का कोई याजक रहा करे। लेवी दशमांशों का दशमांश हमारे परमेश्वर के भवन की कोठरियों में अर्थात भंडार में पहुंचाया करे। मलाकी 3:10 में यही तो शिकायत था परमेश्वर का कि मेरे भंडार में खाना खत्म हो गया है। यही तो था शिकायत। अब आप सोच के देखिए, मूसा के टाइम से नेहमिया तक, और आपको पता है ना नेहमिया कौन है? ये वही है जो 70 साल की गुलामी के बाद में इजरायलियों को छूटना था और मंदिर फिर से बनाना था। वाह! तब तक ये दशमांश का धातु क्या कहते हैं, सामग्री या ढांचा नहीं बदला। जमीन का अनाज और जानवर, ये 2 था बस। पैसा नहीं था। क्या पैसा नहीं था वहां पर? बिल्कुल था। लेकिन परमेश्वर ने कहा खबरदार, ताइत में कोई पैसा नहीं डालेगा, दशमांश में कोई पैसा नहीं डालेगा। लेकिन क्या लाएगा? अनाज लाएगा। क्या लाएगा? जानवर लाएगा। आजकल क्या लाया जा रहा है दशमांश के नाम पे? पैसा। और वो भी गलत है। वो तो गलत ही है। अच्छा डैनियल भाई, हम एक काम करते हैं, अनाज लेकर आएंगे, वो भी गलत है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। तो इसको मैंने कहा, एक होता है दशमांश और एक होता है दशमांशों का दशमांश। अब आप समझ गए? एक होता है दशमांश और एक होता है दशमांशों का दशमांश। एक होता था लेवियों के लिए दशमांश और एक होता था याजकों के लिए दशमांश। अब इसको पढ़ो। इजरायली देते थे लेवियों को दशमांश और लेवी देते थे याजकों को दशमांशों का दशमांश। ऐसा क्यों डैनियल भाई? अब ये देख लो, यहां टोटल 3 कैटेगरी है। यहां से जाएंगे, एक है लेवी,
फिर यहां पर है याजक और बीच में है महायाजक। तो लेवी, बहुत ध्यान से सुनना होगा, जो लेवी होते थे, मैं इसको कल फिर समझाऊंगा, ठीक है ना, जो लेवी होते थे उसी में से निकलते थे याजक, और जो याजक होते थे उसी में से निकलते थे महायाजक। तो हारून कौन था? लेवी के गोत्र का। द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 1 यही तो लिखा है कि मूसा के माता पिता लेवी थे, और हारून कौन है? मूसा का बड़ा भाई, सग्गा बड़ा भाई। तो लिखा है कि लेवियों के लिए नगर इजरायलियों के ही बीच में। मैं आपको बताता हूं क्यों, आप इसको पहला पढ़ते हैं फिर बात करते हैं। लिखा है नंबर्स यानी कि गिनती की किताब उसका 35 का 1 से 3 में लिखा है, फिर यहोवा ने मोआब के अराबा में यरीहो के पास यरदन नदी के तट पर मूसा से कहा, क्या कहा सुनो, वचन दो, इजरायलियों को आज्ञा दे कि तुम अपने अपने निज भाग की भूमि में से लेवियों के रहने के लिए नगर देना। लेवियों को रहने के लिए नगर देना, और नगरों के चारों ओर की चराइयां, मतलब जानवरों को खाना खिलाने के लिए चराइयां भी उनको देना। नगर तो उनके रहने के लिए, और चराइयां उनके गाय बैल भेड़ बकरी आदि उनके सब पशुओं के लिए होंगी। तो आपको किसने कहा था कि लेवी लोग फुल टाइम काम करते हैं? लेवी फुल टाइम काम नहीं करते थे मंदिर में, वो भी अपना अपना अनाज, वो भी अपनी अपनी रोजी रोटी खुद कमाते थे। वाह जबकि जो खाना जमा करना होता था ना मंदिर में, वो कॉन्सेप्ट बताऊंगा कल। तो आपने अभी तक क्या समझा इसके मुताबिक? ये मैप देख लो। तो जो टोटल 12 गोत्र थे उसमें से एक गोत्र था लेवी का, और वो लेवी का गोत्र का उनकी खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी, ये परमेश्वर ने डिक्लेयर कर दिया था। और वो रहते कहाँ थे? इजरायलियों के बीच में। तब जाकर परमेश्वर क्या कहता था, इसको मैं फिर से पढ़ूंगा, ये वाला, इसको मैं फिर से पढ़ू। एक होता था दशमांश जो इजरायली देते थे। किसको देते थे? लिखा है कि एक होता था दशमांश, और एक होता था दशमांशों का दशमांश, एक होता था लेवियों के लिए दशमांश, और एक होता था याजकों के लिए दशमांश। इजरायली देते थे लेवियों को। क्यों? क्योंकि वो रहते थे उन्हीं के नगर में, तो उन्हीं के नगर में वो बसते थे, तो उनको खेती नहीं करना होता था। वो खेती नहीं कर सकते थे क्योंकि उनकी खुद की खेती नहीं होती थी। तो जो इजरायलियों की खेती होती थी उसका जो अनाज निकलता था वो लाते थे लेवियों को, और लेवियों को कहता था परमेश्वर कि उसमें से उठाकर अब तुमको देना है याजकों को, वो भी भवन के अंदर मेरे स्टोर हाउस में रखना होगा। वाह, अब इसको पढ़ते हैं। यहोशू की किताब इसका 21 का 1 से लिखा है कि तब लेवियों के पूर्वजों के घराने के मुख्य पुरुष एलियाजर याजक और नून के पुत्र यहोशू और इजरायली गोत्रों के पूर्वजों के घराने के मुख्य पुरुषों के पास आकर कनान देश के शीलो नगर में कहने लगे, यहोवा ने मूसा से हमें बसने के लिए नगर और हमारे पशुओं के लिए उन्हीं नगरों की चराइयों में भी देने की आज्ञा दिलाई थी। ये कब की बात है? जब वो प्रतिज्ञा के देश में पहुंच गए। जो पहले पढ़ा था वो कौन सा था? ये वाला, जब तक प्रतिज्ञा के देश में नहीं पहुंचे, कम से कम 40 साल का गैप। अब जब यहाँ पे पहुंच गए तो लिखा है कि मूसा की बात को याद करो। लेवियों ने यहोशू से आकर कहा, वचन 3, तब इजरायलियों ने यहोवा के कहने के अनुसार अपने अपने भाग में से लेवियों को चराइयों समेत नगर दिए, और कहतीहों के कुलों के नाम पर चिट्ठी निकली। इसलिए लेवियों में से हारून याजक के वंश को यहूदी, शिमोन और बिन्यामीन के गोत्र के भागों में से 13 नगर। ये हो गया 13। अब आते हैं 10, उसके बाद फिर 13। अभी तक कितने हो गए? 46। अभी तक हो गए 46, और ये 12, 46 और 12 48, 58 लेवियों के लिए नगर निकले। 58 नगर में रहते थे ये लोग। इनके बीच में फोटो रख रहा हूं, ये वाला। अब आप सोच के देखें कि 12 गोत्रों के बीच में एक लेवी का गोत्र, और 58 बोला है मैंने अभी, 58 सिटीज जिसको कहते हैं लेवाइट सिटी, लेवियों का नगर, उनके बीच में से इनको दशमांश मिलता था। इनके बीच में से इनको दशमांश मिलता था। अब ये चित्र देख लो। लेवी इजरायलियों से दशमांश लेते थे पर भंडार घर में नहीं देते थे। ये रहा उसका प्रूफ। लिखा है नहमिया की किताब 10 का 38 में, जब जब लेवी दशमांश ले तब तब उनके संग हारून की संतान का एक याजक रहा करे। ऐसा क्यों? क्योंकि जो लेवी कलेक्ट करते थे ताइथ को, वो पूरी तरह से स्टोर हाउस में
परमेश्वर के भंडार में जमा नहीं करते थे। इसलिए याजक को नौकरी पे रखा जाता था कि जब जब ये कलेक्शन जमा करें तो एक आदमी उनको वॉच करे। नीचे लिखा है कि लेवी दशमांशों का दशमांश हमारे परमेश्वर के भवन की कोठरियों में अर्थात भंडार घर में पहुंचाया करेंगे, भंडार में पहुंचाया करेंगे। अब इसको पढ़िए 3:10, नंबर्स 3:10-12। और हारून और उसके पुत्रों को याजक के पद पर नियुक्त कर और वे अपनी अपनी याजक पद की रक्षा किया करें। यदि अन्य मनुष्य समीप आए तो वो मार डाला जाए, क्योंकि याजकों का काम इनको सौंपा गया था। वचन 12, सुन इजरायली स्त्रियों के सब पहलोटों की संति मैं इजरायलियों में से लेवियों को ले लेता हूँ, सो लेवी मेरे ही हैं। सो लेवी का जो गोत्र है वो परमेश्वर का है, और लेवियों के गोत्र में से याजक का काम करने के लिए ये निकल कर आते थे ना। दोस्तों अब बात करते हैं मलाकी 3:10, क्योंकि यहाँ कुछ याजक बिगड़ गए थे, लेकिन इसकी चर्चा करूँगा कल यहाँ से, और मैं कल वापस आपको याद दिलाऊंगा। कौन सी लाइन? ये वाली लाइन। मैं आपको इसको फिर से समझाऊंगा कि एक होता था दशमांश, और एक होता था दशमांशों का दशमांश। एक होता था लेवियों के लिए दशमांश, और एक होता था याजकों के लिए दशमांश। इजरायली देते थे लेवियों को दशमांश, लेवी देते थे याजकों को दशमांश, दशमांशों का दशमांश। और ये उनका सीटी था। लेवी किसी प्रकार का कोई नौकरी नहीं करते थे। लेवी लोग किसी प्रकार का कोई कारोबार नहीं करते थे। उनकी खुद की कोई ज़मीन नहीं होती थी। उनको जो अनाज मिलता था उसी से वो खाते थे। दशमांश वो उनका हिस्सा होता था। और मुझे ताज्जुब है कि आज इस कॉन्सेप्ट को उठाकर आप लोकल पास्टर कैसे कह सकते हैं, इस दायित्व के कॉन्सेप्ट को उठाकर, मलाकी 3:10 का कॉन्सेप्ट उठाकर, जो यहां से मैं कल शुरू करूंगा, आप कैसे कह सकते हो कि अपने चर्च को दायित्व देना है, जबकि पैसा, कैश, दायित्व कभी था ही नहीं, कभी नहीं था। तो दोस्तों मिलते हैं कल ठीक रात 8 बजे।